नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। एक छोटी सी नई कॉलोनी आई है शहर के बीचों बीच और ये 115 गज की कोठियां हैं, 125 गज की कोठियां बन रही हैं और इसी कोठियों के सामने वहां पे प्लॉट एक 140 गज के दो प्लॉट पड़े हुए हैं और ये साथ में एक बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। तकरीबन 100-125 साल पुराना एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर है शनिदेव जी महाराज का, राधा रानी कृष्ण भगवान जी का और शनिदेव जी का। तो हमारे पूजनीय हैं सारे देवी देवते जो भी जहाँ पे भी है धरती पे। तो ये मंदिर अभी रेनोवेट हो रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। 115 गज की कोठियाँ तैयारी चल रही हैं, 125 गज की कोठियाँ तैयारी चल रही हैं। अब ये शहर के बीचों बीच है, इसके आसपास पीछे भी दिख रहे हैं आप घर बने हुए हैं, वो सामने भी घर बने हुए हैं, इस तरफ भी ये सारे पुराने घर बने हुए हैं। तो पुरानी शहर के अंदर 125 124 के कॉर्नर के ऊपर ये पड़ती है और इस लोकेशन के ऊपर अब प्राइस जो प्लॉट का है 140 गज के दो प्लॉट हैं तो 32,000 रुपये गज में मिल जाएंगे आपको। और ये जो कोठियां हैं 115 गज की 85 लाख रुपीस की आपको मिल जाएगी और ये 125 गज की है ये 95 की मिल जाएगी। तो अंदर की सड़क जो है 30 फीट की है और गट का अंदर डाल दिया गया है, बाहर इसके इंटरलॉक टाइल पहले से लगी हुई है। तो अंदर की जो टाइल है वो बिल्डर ने खुद लगा देनी है। अभी ये काम चल रहा है, जैसे ही फिनिश होगा तो ये टाइल भी लग जाएगी। सीवरेज का मेन होल यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं, पानी की सप्लाई यहाँ पे पानी की पाइप भी पड़ी हुई है और हो रखी है। तो अगर आप शहर के बीचों बीच पीसफुल एरिया के अंदर इतने बजट के अंदर 85, 95 और 140 गज का प्लॉट 32,000 रुपये गज, तो अब बाकी आपने देखना है कि इसके आसपास आपको सस्ते बजट की कोठी भी मिल जाएगी और 55 लाख की कोठी भी है, इसकी बिल्कुल बैक साइड पे ही है, वो 100 गज की है। ये 115 गज की है, वो पुरानी बनी हुई है, ये नई बन रही है। तो जो आपको अच्छा लगे। इसी के पास में ही 59-90 की कोठी भी है और 65 की भी कोठी है और प्लॉट हमने आपको बता ही दिया कि इसके आसपास 32-35 हज़ार रुपये गज के प्लॉट भी मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ है। 55 से लेकर 65, 80, 90 ये सारी रेंज की कोठियाँ यहाँ पे आसपास मिल जाएंगी। नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, जब आप कॉल करके आओगे तो आपको सारा एरिया घूम के फिर आपको एक सर्वे हो जाएगा आपका कि ये एरिया मेरे को सूट कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि जब हम एक शोरूम पे जाते हैं तो हम वहाँ बहुत सारी वैरायटी देखते हैं, तो कई बार हमारे मन में भी वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वहाँ जाके वो चीज़ हमें मिल जाती है, तो वहीं समझ आती है कि अच्छा ये भी मेरे को सूट कर रहा था। तो ऐसे ही जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारे चैनल का नाम जैसे प्रॉपर्टी मॉल भी है, हमारी फर्म का नाम भी प्रॉपर्टी मॉल है, तो मॉल के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है, तो हमारे पास आपको बहुत कुछ मिल सकता है। तो वो सब आप देखें, वेरीफाई करें, ट्राई करें, तो जो आपको अच्छा लगता है वो ले लें। अब वो काम आपने करना है आने वाला, हम अपना काम कर रहे हैं दिखाने वाला। नंबर स्क्रीन में चल रहा है, 3 हमारे ऑफिस खरड़ में है, एक कुराली में है हमारा ऑफिस, एक हमारा डेरा बसी में ऑफिस है, एक हमारा जीरकपुर में ऑफिस है। तो टीम हर जगह अवेलेबल है आपकी सेवा में। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सेवा का लाभ जरूर उठाएंगे। आज कहते हैं वर्ल्ड हिंदी डे है, तो उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो जो हिंदी पढ़ने सुनने वाले हैं। हमारे पंजाब के बहुत चहेते, बहुत ही काबिल, बहुत ही बढ़िया शायर सिंगर गुरदास मान जी, उन्होंने एक बार कह दिया कि हिंदी हमारी मौसी है। बड़ा शोर शराबा मचाया लोगों ने, जो पता नहीं किस सोच के मालिक है कि जी ये क्यों कह दिया। तो उन्होंने कहा जी पंजाबी मेरी माँ बोली है और हिंदी मेरी मौसी जैसी है, तो इसमें कोई बुरी बात तो थी नहीं। भाषा तो एक वे ऑफ कम्युनिकेशन का तरीका होता है, कि एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए, तो भाषा वो सोर्स है। सारी भाषाएं अच्छी हैं, हर देश। और वो हमारे गुरुजी ने एक बार एक कवि दरबार में एक टॉपिक दिया जिस पे कविताएं लिखनी थी, तो वो टॉपिक था, शीर्षक था उसका
कि हर भाषा हर मुल्क के बंदे अपने ही तां सारे ने। तो हिंदी में उसको कहते हैं कि हर भाषा हर देश के बंदे अपने ही तो सारे ने। जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा ही हुआ है कि एक पिता एक कस के हम भारत, कि हम एक पिता के ही बच्चे हैं। और वासुदेव कुटुंबकम हमारे वेदों में लिखा है कि ये सारा वासुदेव का कुटुंब है, यानी कि परिवार है वासुदेव भगवान का। अब कहते हैं इस्लाम को पढ़ते हैं तो कहते हैं खुदा का कुनबा है ये सारी मानवता। ऐसे ही हम क्रिश्चियनिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि गॉड इज़ अवर फादर, तो हम सब गॉड के बच्चे हैं। तो फिर ये अंतर कैसा, ये नफरत कैसी एक दूसरे से, भाषा को लेकर, रंग को लेकर, जात को लेकर, ये होनी नहीं चाहिए। हमें कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। तो चलिए बात कहीं और चली जाएगी। हमारे डॉक्टर साहब हैं, नॉर्वे में रहते हैं, यूरोप में जो कंट्री नॉर्वे है वहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि आप थोड़ा थोड़ा ऐसी बातें भी किया कीजिए। तो उनका सर आंखों पे देश। तो अगर ये पता चल जाए कि मेरा पिता कौन है, और हम वो फिल्मों में देखते थे पुरानी फिल्मों में कि दो लोग लड़ते रहते हैं सारी फिल्म के अंदर और लास्ट में पता लगता है कि उन दोनों का पिता ही की था, तो फिर वो दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है। तो ऐसे ही जब भगवान का, गॉड का, अल्लाह का पता लग जाता है, देख लिया जाता है इसको, उसके बाद फिर ये बंदा ये बात कह सकता है कि सब्बे सांझी वाल सदाइन कोई ना दिसे बाहर जियो। उससे पहले नहीं कह पाता, क्योंकि पहले वो ये समझता है कि ये कोई गैर है। जब गुरु समझा देता है कि नहीं ये सारे ही मेरे हैं और तुम भी मेरे हो और ये भी मेरे हैं, तो कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि ये सारी जो सृष्टि है वो मेरी ही है और सारा कुछ मुझ में ही है, और जो कोई पूजा आराधना करता है वो मेरी ही कर रहा है, किसी भी रूप में कर रहा है। तो सब मुझी को प्राप्त हो रहे हैं। चलो ये लंबा काम हो जाएगा। तो एक शेर याद आ रहा था कि रात के अंधेरे से लड़ना कोई खेल नहीं, रात के अंधेरे से लड़ना कोई खेल नहीं, तेरे चरागों में इतना तेल नहीं। रात के अंधेरे से लड़ना कोई खेल नहीं, तेरे चरागों में इतना तेल नहीं। अब आ गया हूं तो खींच मुझको अपनी तरफ, मुझको मेरी तरफ धकेल नहीं। अब आ ही गया हूं तो खींच मुझको अपनी तरफ, मुझको मेरी तरफ धकेल नहीं। और मैं जब चाहे छोड़ जाऊंगा इसे, मैं जब चाहूं छोड़ जाऊंगा इसे, ये शरीर सराय है जेल नहीं। बहुत बड़ी बात है जब कोई ऐसी बात कहता है कि जी मैं ये शरीर जब मर्जी छोड़ दूंगा, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, आत्मा हूँ, और ये जो शरीर है ये मेरे लिए सराय है, कुछ दिन रुक रहा हूँ, ये कोई जेल थोड़ा है। तो इस अवस्था में जब कोई बंदा आता है तब उसको दुनिया खूबसूरत लगती है, सभी अपने लगते हैं, सभी से प्यार करने को दिल करता है। तो भगवान की स्पेशल ब्लेसिंग मेरे पे है कि मेरे को ये समझ आ गया है और मैंने इस भगवान को देख लिया है। अब मेरे को ये दुनिया भी खूबसूरत लग रही है और सभी अपने भी लग रहे हैं। तो आपको भी लग सकता है अगर आप भगवान की जानकारी प्राप्त कर लें, भगवान को देख लें, और इसके लिए भगवान को ही अरदास करनी पड़ेगी, अल्लाह को ही कहना पड़ेगा अल्लाह मेरे को अपने दर्शन दे। तो फिर ये अपने आप हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन प्रकाश। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।